अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर जहांज़ेब खान और आज हम एक किसी काम के लिए गए थे। मेरे साथ हैं तो मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, लाहौर में कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे लाहौर में 15 ईयर्स हो गए 15 साल। जी। MBBS कहाँ से किया? MBBS आमना इनायत मेडिकल कॉलेज। ओके, उसके बाद मैंने हाउस जॉब की है सर्विसेज हॉस्पिटल से। ओके जी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की है BHU। अच्छा। बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं अच्छा। जो होते हैं विलेजेस में, तो वहाँ पे मैंने मतलब 2.5 ईयर्स वहाँ पे अपनी जॉब कंटिन्यू की। उसके बाद फिर वापस मैं लाहौर आ गई। ओके। अच्छा, मैं आज आपके जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है उस पर बात नहीं करूँगा जी। वो लोग बात करते रहते हैं, डेफिनेट बात है। आपसे भी फील्ड के हवाले से लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जी। लाहौर में 15 साल से है। जी। लाहौर कैसा लगा? लाहौर बहुत अच्छा सिटी है सर। किस सेंस में अच्छा है? लोग कैसे हैं? लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। हाँ। ओवरऑल ठीक है, अच्छा सिटी है, सब कुछ है, फैसिलिटीज हर किस्म की यहाँ पे प्रोवाइड है। बंदे को किसी किस्म की कोई भी वो नहीं होती यहाँ पे टेंशन। हर चीज़ की फैसिलिटीज मौजूद है। अच्छा, मुझे याद है कि जब मैं नया लाहौर में आया था जी। तो लाहौरी जो होते हैं वो बड़े मज़े, अंदर हमारा ताल्लुक डायरेक्ट लाहौर से नहीं है लेकिन हाँ पंजाब से ताल्लुक है। जी। आपका भी मेरा भी एक ही शहर से हैं हम। अच्छा, एक दफ़ा हम आए तो मुझे याद है हमने जाना था, कोई बस पकड़नी थी जी। और मेरे साथ कोई गेस्ट थे, मैंने उनको ड्रॉप करना था। मुझे रास्ता थोड़ा सा भूल गया तो एक साइकिल वाला साथ था, तो मैंने उससे पूछा, यार मैंने वो बदामी बाग जाना है, मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा। मुझे कहता, सर मेरे पीछे पीछे आ जाए। वो सारा कुछ छोड़ के मेरी गाड़ी के आगे उससे साइकिल चलाना शुरू कर दिया, मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। आपको यकीन नहीं आएगा, वो मुझे बदामी बाग तक छोड़ के आया। तो लाहौर के लोगों की ये स्टाइल है। आपका कोई दिलचस्प वाकया इस तरह का? आपको मतलब लाहौर के लोग मुझे ठीक बहुत अच्छे लगे। पंजाबी वैसे भी पंजाब से ताल्लुक रखने वाला, चाहे वो पंजाबी हो चाहे वो सराइकी हो, सर ठीक है, मतलब अच्छे हैं लोग यहाँ के। हेल्प भी करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी किस्म की कोई मसला, फॉर एग्जांपल सर रिसेंटली अब मैं जा रहा था बाइक पे। अच्छा। तो बाई चांस मेरा मतलब मुझे पता नहीं चला मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा, गुड। ठीक है, मैं ऐसे ही रुका तो बस 1 मिनट गुजरा होगा कि एक बंदा आया, उसने कहा चले मैं आपको साथ में जरा सपोर्ट दे देता हूँ, आपको पेट्रोल पंप तक छोड़ देता हूँ। तो उसने मेरे साथ काफी हेल्प की। हाँ। रात का टाइम था, तकरीबन 12 का। अच्छा। ये सर रिसेंटली की बात है, कोई 10 दिन हुए होंगे। अच्छा। हाँ, तो इस हवाले से मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा। वो मतलब आपको पंप तक लेके गया? हाँ, पंप तक ले गया। अब उसकी कोई गर्ज नहीं थी, उसका कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने आपकी हेल्प की। यार ये छोटी छोटी जो मदद होती है ना इंसान की। अच्छा, पता नहीं लोग सोचते हैं कि जी मदद करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप लफ्जों से भी मदद कर सकते हैं। आप अपनी जिस्मानी ताकत से, जैसे उसने आपको अपना टाइम दिया, आपको आपके साथ गया, पेट्रोल डलवाया, फिर आपको खुदाफिज करके चला गया। ऐसे ही हुआ है ना जी। वाह, तो ये अच्छा है सर। लाहौर में मुझे भी तकरीबन अभी मुझे हो गए इस्लामाबाद से आए हुए तकरीबन 15 साल 10 साल सॉरी 10 साल हो गए। और 10 साल से पहले मैं 5 साल पहले भी लाहौर में रह चुका हूँ, तो मेरे भी एटलीस्ट 15 साल ही मुकम्मल हुए और आपके भी 15 साल मुकम्मल हुए। ऐसा ही है। ओके, तो मौसम लाहौर का कैसा है? सर मौसम लाहौर का बहुत ही अच्छा है। आजकल बहुत वैसे पोल्यूशन हो गई है देखा जाए ना सर। हाँ। लेकिन पहले जो था ना टेक्निकल ट्रैफिक बहुत हो गई आजकल। पहले इतनी ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन आजकल ये है जो लाहौर सिटी को बनाया गया ना सर, बड़ा अच्छा बनाया गया। जो सिग्नल फ्री कर दिया, ये सब कुछ कर दिया, इससे बहुत ही जो पहले ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, सब कुछ रहता था, वो उस चीज से मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिल गया बंदे को कि हाँ भी कोई कहीं पे मतलब जो सिग्नल होते हैं, हमने यहाँ पे अब ये देख लें, यहाँ पे कलमा चौक पे कितना रश होता था। बहुत रश होता था यहाँ पे, बहुत रश होता था यहाँ पे, मतलब घंटों घंटों ट्रैफक ब्लॉक रहती थी। मुझे याद है, अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि काफी टाइम से मैं देख रहा था यहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। ये अंडरपास बना, ये इसने काफी सारी मतलब यहाँ पे इससे फायदा हो गया आवाम को कि हम यहाँ से आने जाने में ना बंदे को काफी आसानियाँ होगी। ओके। अच्छा, कलमा चौक पे है तो मुझे कलमा चौक का एक वाकया याद आ गया, दिलचस्प वाकया, वो भी आपको सुना देता हूँ। यहाँ एक साइड पे जब मैं पहले 5 साल रहा तो ज़ाहिर बात है उस ज़माने में छोटे छोटे स्पॉट होते थे पिज़्ज़ा के।
जी। तो यहाँ कलमा चौक पे एक पिज़्ज़ा का स्पॉट था, तो एक दफ़ा हम यहाँ आए, वहाँ से नज़र आई दुकान, तो बच्चों ने कहा पिज़्ज़ा खाते हैं। हमने पिज़्ज़ा बनवाया। पिज़्ज़ा उस ज़माने में जो बनता था, मुझे याद है कोई 60 और 70 रुपए में छोटा पिज़्ज़ा बनता था, और बहुत मतलब अच्छा खासा होता था। ऐसा ही। तो वो हम फिर वो इतना अच्छा लगा कि हम वो रेगुलर खाते थे। उसके बाद हम इस्लामाबाद चले गए 2005 में। तो जब 2015 में आए, माशाल्लाह बच्चे भी मेरे बड़े हो गए, तो एक दिन घूमते घूमते मेरी बेटी ने बेटी ने कहा बाबा आपको याद है हम पिज़्ज़ा खाते थे? मैंने कहा चलो यार उसको ढूंढते हैं, हो सकता है। कहते नहीं बाबा वो दुकान कहाँ होगी, लेकिन हमने कहा चलो देख लेते हैं। सर हम गए, हमें वो शॉप मिली, और हमें वही साहब मिले जो पिज़्ज़ा मतलब बेचते थे, और उन्होंने हमें पहचान लिया। मतलब हम इतने रेगुलर हो गए थे और हमने उनको पहचान लिया। वो इतने खुश हुए, उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया। पिज़्ज़ा बना के उन्होंने चीज़ इतना ज़्यादा डाल दी कि वो भर गया पिज़्ज़ा। और मैं जब पैसे देने लगा, कहते नहीं जी पैसे नहीं लेने। सही, पैसे नहीं लेने। और मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता। नहीं कहता जी अब आप इतने अरसे के बाद मेरी शॉप को ढूंढ के आए हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं आपसे पैसे लूंगा। तो लोहरियों में ये चीज भी है सर, खाने पीने का सिलसिला तो यहाँ बहुत ही अच्छा है। आपको कैसा रहा खाने पीने का यहाँ पे? खाने पीने ओवरऑल सर अच्छा यहाँ पे है, इम्प्रेशन है। कुछ जगहों पे है जो करते हैं ना दो नंबरी भी बहुत है सर। हाँ, देखा जाए ओवरऑल 2 नंबरी से मुराद आप क्या ले रहे हैं सर? मतलब मिलावट शो के। आपको आजकल वैसे देखा जाए सर कोई भी चीज प्योर नहीं मिलती। हाँ ठीक है, ये तो हमारा अलमिया पूरे पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान का इशू है। ऐसी है। देखा जाए ना सर ओवरऑल बिग सिटीज में इस चीज का इशू है। छोटे इलाकों में चले जाए, हम अपने मतलब गाँव में चले जाए उस साइड पे, तो वहाँ पे फिर भी मतलब हमें चीज अपनी मिल जाती है, खालिस मिल जाती है। लेकिन बिग सिटीज में ये चीजें मिलना हमें मतलब मिलती हैं, लेकिन हमें ढूंढनी पड़ती है। अभी मैं और मेरे भाई जो है वो गाँव गए हुए थे, तो मेरे भाई, मैं वापस आ गया 2-3 दिन के बाद, तो मेरा भाई कहता यार मैं जरा रुकूंगा। तो वो 5-6 दिन और रुक के फिर चले गए, और जब मैंने उससे बात की तो वो फिर अफसोस कर रहे थे यार मैं 4-5 दिन और रुक जाता। सही। सबसे बड़ी उसने रीजन बताई कि एक तो वहाँ पे लोग टाइम देते हैं आपको, ऐसी है, आपके साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं प्रॉपर तरीके से। फिर वो कहते हैं जो खाने के जायके यहाँ पे हैं वो कहीं पे नहीं है। आप जहाँ कितने अच्छे होटल में चले जाओ, या तो ज़ाहिर बात है मिलावट यहाँ पे बहुत है। अच्छा, हमारे यहाँ जो सब्जियाँ मिलती हैं वो शायद उनको भी जिस तरह ग्रोथ उनकी की जाती है, जिस पानी से, जिस केमिकल से, उनमें वो टेस्ट भी नहीं रह गया। तो जो गाँव की सब्जी या गाँव की जो चीज़ें हैं या वहाँ पकाने का तरीका, और सबसे बड़ी बात गंदम। आपको पता है गंदम वहाँ पे लोग अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करने के बाद वो थोड़ी थोड़ी करके आटा बनाते रहते हैं, तो उस रोटी की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, और खास तौर पे जो तंदूर पे बनती है। वही बात है सर, क्योंकि सर यहाँ पे आटा मिलता है उसमें तो मिलावट होती है, सीधी सी बात है। उसमें देख लें, उसमें मैदा मिक्स होता है, सब कुछ मिक्स होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उस वजह से ना सर वही सब फिर मतलब इससे भी इश्यूज पड़ते हैं, हेल्थ के भी इश्यूज पड़ते हैं बहुत सारे यहाँ पे सर। बस आजकल मतलब डाइट इतना कोई खास नहीं है, आए दिन कभी ना कभी स्टमक डिस्टर्ब भी रहता है। ओके, ये इससे मिलावट की वजह से या कुछ भी आपको ऐसा सच कोई चीज प्योर नहीं मिलती, या आपको कहीं ना कहीं कोई मिसाला खराब है, कहीं पे खाना खा लो या कहीं पे कुछ कर ले, ठीक है। अच्छा, यहाँ की जो सबसे ज्यादा डिस्कशन करने वाली चीजें हैं, जो भी बाहर से भी लोग आते हैं, वो होता है ब्रेकफास्ट, नाश्ता, जो कि एक बड़े से बड़े होटल से लेके और एक आम जो रेडी वाला होता है या एक छोटी दुकान होती है, उस पर सुबह सुबह अंदरूनी शहर चले जाए, खास तौर पे वो जो पाए थे किसके क्या कहते हैं, फज्जे के पाए, वो होते हैं, वहाँ पूरियाँ होती है। हमें 2-3 दफ़ा इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने का, किले के पास ही बैक साइड पे जो फूड स्ट्रीट है, वो सुबह बंद होती है, शाम को खुली होती है, तो सुबह जाके हम वहाँ बैठते हैं। अच्छा, बड़ी लोग तारीफ करते हैं, तो मेरे नज़दीक तो वो चीज़ें नॉर्मल है। ये एक मशहूर हो जाना, नाम चढ़ गया ना एक चीज का। अच्छा, जब एक चीज की आप नाम चढ़ जाते हैं तो फिर उस चीज को फिर बंदे बहुत ज्यादा हाइप करते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि ये अब हम मॉडल टाउन में कहते हैं कि ये गोगा नकीब है, इसके चने अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे हैं इसके कच्चे ने, मैंने खाए हुए हैं, ऑलमोस्ट मैं खाता भी रहता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब ठीक है, इसका टेस्ट अच्छा है ओवरऑल। मैंने और भी चने खाए हुए हैं, देखे हुए हैं,
लेकिन ओवरऑल मुझे अच्छा लगा इसका टेस्ट। अच्छा जी, लेकिन मैंने ओल्ड लाहौर इतना नहीं मतलब सर्च किया, जैसे होता है ना बंदे जाते हैं कि देखते हैं कि हम अपनी कोई वहाँ पे एक्सप्लोर करें, देखें चीज़ों को कि कैसी हैं चीज़ें वहाँ पे। नो डाउट अच्छी मिलती होंगी चीज़ें वहाँ पे, लेकिन कभी सर मैं उस साइड पे इतना नहीं गया। यानी अंदरूनी शहर आप कम गए। क्योंकि आपको पता है कि बिजी लाइफ है और डॉक्टर्स की वैसे भी बिजी जरा लाइफ होती है, ठीक है। टाइम का इतना इशू होता है आने जाने में, फिर टाइम लग जाता है, फिर बंदे को टाइम निकालना भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाना, सेकंड टाइम फिर क्लिनिक करना, बिल्कुल तो उसमें टाइम नहीं बचता ज्यादा। ठीक है। फिर बंदा कभी कभी वीकेंड पे निकलता है तो फिर इन जगहों से जाने से बेहतर है फिर बंदा चाहता है कि कोई अच्छी जगह पे चला जाए, मॉल्स पे चला जाए या किसी अच्छी जगह पे, हाँ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बंदा खाना खा ले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे इत्तेफाक हुआ बुद्धू खां पे नाश्ता करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत उनकी थाली बन के आती है जी, उस थाली में चार भी होता है, उसमें एक छोटी कोई एक सब्जी भी होती है, सही, उसके साथ छोले भी होते हैं और हलवा भी होता है और पूरियाँ बहुत मज़े की होती हैं और स्पेशली जो चाय देते हैं वो चाय बहुत अच्छी होती है। अच्छा, एक और भी चक्कर चल गया है यहाँ पे और मेरे हिसाब से वो एक अच्छा इजाफा है, वो है सर कोयटे की चाय और पराठा। ये भी जगह जगह पे खुल गया है, लेकिन कुछ लोगों ने खोल के नाम उसका कोयटा रख के और वो भी बेचना शुरू कर दिया है। ऐसा ही है, ऐसे ही चलता है। लेकिन मैंने देखा है कि चाय वो एक मखसूस तरीके से बनाते हैं। चाय बनाने का सर उनका तरीका बहुत ही अच्छा होता है। जो चाय बनाते हैं ना उनका अच्छी होती है चाय सर, और साथ में होता है ना वो लच्छा पराठा, उनका लच्छा पराठा मतलब बनाते हैं उसको ना, जैसे गोल गोल बना के ना उनको फिर रोल करके फिर उसको गोल बनाना, लच्छा पराठा बनाना, बिल्कुल अच्छा होता है। लेकिन सर काफी आजकल वैसे ऑयली चीजें वैसे भी कम खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज आपके बन जाते हैं फिर। अच्छा, पहले मैं भी खाता था ऑयली चीजें, लेकिन अब मैं मतलब जब से मेडिकल शुरू किया ना मैंने ऑयली चीजों से परहेज कर लिया, छोड़ दिया। क्योंकि सर पता है कि क्योंकि आजकल जो भी हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये मेनली इन चीजों की वजह से। अच्छा, क्योंकि इन चीजों की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, सब चीजें होती हैं, तो इसी वजह से ना आपको हर आए दिन कोई ना कोई इशू फिर बना रहता है। एग्री करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो कोशिश करें सर, वैसे भी नान मैदा भी ये भी ज्यादा इफेक्टिव है। बंदा कोशिश करे अपनी, ठीक है, गंदम की रोटी इस्तेमाल करे, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स हैं अपना, ठीक है, गोश्त है। वैसे भी एक सर ये भी मसला है यहाँ पे गोश्त का। अच्छा, वो क्या? बंदा लेते हुए यहाँ पे 100 बार सोचता है कि गोश्त कि भैंस गाय का मिलेगा या किस चीज का मिलेगा। हाँ। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। क्योंकि सर हमें तो अपने इलाके का पता है, हम जब अपने इलाके में होते हैं क्योंकि हमारे सामने ही वो बनता है। हाँ, ठीक है। हम हैं देसी लोग सर। हाँ, ठीक है। क्योंकि हमने शुरू से खाया है मटन। हाँ, ठीक है। डेली का हमारा मतलब पकता था, मटन खाते थे। हाँ, तो हमें पता था, हम लेने जाते थे, सीधा हमारे सामने ही जो होता ना छोटी बकरी बकरा, हाँ, वो ज़िबा करते थे हमारे सामने ही, गोश्त बना के हमें वो देते थे। और उसका टेस्ट ही सर कोई कुछ और ही होता था जरा। बंदा यहाँ पे खाया ना फिर 100 बार। हालांकि मैं पहले अभी आके मैंने सिर्फ ये कोई इलियास दुम्बा कढ़ाई सर ये यहाँ से खाया, या ये DLT द लास्ट ट्राई, ठीक है, यहाँ पे मटन खाया है, इसका मुझे अच्छा लगा ओवरऑल, ठीक है। और एक लैम्प हाउस है उधर जोआटो, उसका मटन मुझे मतलब दुम्बा भी अच्छा था, मटन भी अच्छा था। लेकिन सर पहले मैं नहीं खाता था इधर कहीं पे मटन, क्योंकि कहते थे ना, कोई कहता था गधे का गोश्त है, कोई कहता था कुत्ते का गोश्त है, फिर इस वजह से डर लगता था, इसलिए मैंने यहाँ पे चिकन ही रखा। ठीक है, जब आया था लाहौर, ठीक है। मैंने कभी इसका कोई भी बीफ या कुछ भी, आज वैसे भी मैंने आज तक यहाँ पे बीफ नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया, बिल्कुल नहीं लाहौर में। डर लगता है, डर लगता है सर, डर लगता है, ठीक है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई। वैसे गोश्त हम भी नहीं खाते, सच्ची बात है। और गोश्त खाना चाहिए, नहीं गोश्त इस तरीके से नहीं खाते। वो मैंने एक दुकान ताड़ी हुई है जी, उसके सामने वो जाता हूँ तो वो जारी बात है, वो गाय भैंस ही होती है, क्योंकि डॉगी इतना बड़ा नहीं हो सकता। हाँ जी, तो हमारे सामने काट के होता है ना, जरूरी नहीं है गाय भैंस तो होती है, लेकिन गोश्त अब देखा जाए ना आगे से जानवर कैसा है। हाँ, उसने जिबा किया है जानवर, कोई मतलब ठीक है, बीमार तो नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती है ना, ये सब मैटर करती है। वो तो कह देगा हाँ भी ठीक है, वो ले आते हैं सस्ता,
हाँ बीमार जानवर ले आए, वो सस्ता मिल गया इनको, बस ठीक है, उसको ज़िबा करके हाँ भी ठीक है खिला दो, हमें क्या। हर आदमी यहाँ पैसे कमाने के चक्कर में है, ऐसा ही है। वो किसी भी तरीके से। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको दे के, आपके डिपार्टमेंट की है, आपके डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन रेलिवेंट है आपसे। हम हर बंदा तनकीद कर रहा होता है जी, गवर्नमेंट इदारे यस सर। और मतलब तोबा तोबा कर रहे होते हैं, लेकिन रियल में हकीकत में हर बंदा अपनी जगह पे उसका जो बस लग रहा है वो कर रहा है। मेडिसिन जो है ये मैं हमारे मेडिकल स्टोर के जितने भी, ये आप और मैं ही होते हैं जो मेडिकल स्टोर खोलते हैं, उसमें ना कोई सियासतदान होता है ना कोई ब्यूरोक्रेट्स होता है, तो ये हमारे लोग, ये हमारे भाई ही होते हैं। सर एक मेडिसिन शार्ट होती है, कोई भी मेडिसिन शार्ट होती है, जब इनको पता चलता है कि ये मेडिसिन शार्ट है, ये छुपा लेते हैं। बस छुपाने के बाद जो डब्बी वो तो सर 1000 रुपए की है वो 3000 रुपए की देती है। जी। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना सर, अब देखते हैं ना सर, गन्नों में हाँ वो स्टॉक कर लेते हैं, हाँ और चीजें यहाँ भी देख रहे हैं कि अभी इसकी प्राइस में हाई हो रही है, ठीक है। उसको फिर उसको वहां से फिर वो कहते हैं कि स्टॉक कर लो इसका, जब भी इसकी जब पीक पे जाएगी ना फिर हम इसको वो करेंगे, सेल करेंगे। कोरोना में देख लें सर क्या हुआ था, मास्क का, बिल्कुल ठीक है सर मास्क शॉर्ट कर दिए मास्क शॉर्ट कर दिए थे, ठीक है। और अब जो मास्क मिलता था 5 रुपए का, वो मास्क मिलने लगा 50 रुपए का। बिल्कुल ऐसा हुआ था सर, बिल्कुल मास्क मिलते ही नहीं थे, और हम मिन्नतें करते थे कि यार मास्क कहीं से बना दो, फिर घरों में बनाना हमने शुरू कर दिया। बहरहाल जी अल्लाह ताला हमें माफ करे, बेसिकली दूसरों पे इतराज करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ हमारे अंदर है। जी 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 बोलें, कुछ कह रहे थे आप डॉक्टर साहब जी? आखिर में कुछ कहेंगे आप? नहीं ऐसा सर कुछ नहीं है। हाँ बाकी सर अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे, आमीन, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलें जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आज थोड़ी चिटचैट हुई, अपने दोस्तों के साथ ये मैं शेयर करूंगा, आपकी भी बातें सुनेंगे, मेरी भी, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।